हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। भोले बाबा की नगरी काशी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि हम लोग जाके गंगा स्नान कर लिए थे। उसके बाद जो बोट हमने करी थी, वो बोट को हमने 1000 रुपये दिए थे, तो जिसमें गंगा स्नान था उस पार ले जाके, और सारे घाट जितने हैं बनारस में लमसम 88 घाट्स हैं, तो उनके दर्शन कराने का था। तो हम लोग नहाने के बाद में बोट से निकल गए एक घाट के दर्शन करने के लिए। तो वही देखिए आप, ये सुबह का टाइम है, लमसम 7 साढ़े 7 बजे हुए थे, और हम लोग स्नान करके ये सारे घाट के, तो ये यहाँ से लेके जाएंगे आपको, राजा हरिश्चंद्र घाट से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद आपको मणिकर्णिका घाट और ललिता घाट, आप जहाँ बोलेंगे वहाँ पे आपको उतार देंगे। तो हम लोग अभी जा रहे हैं ये हरिश्चंद्र घाट की तरफ। ये सुबह का ठंडा ठंडा मौसम है, उस समय ठंडी ज़्यादा नहीं थी, हल्की ठंडी थी। तो हम लोगों ने एक तो स्नान कर लिया था, तो बोलते हैं ना, नहा लो तो नहाने के बाद ठंडी भाग जाती है। और सुबह ज़्यादा देखिए घाटों पे ज़्यादा भीड़ नहीं है। जो लोग दर्शन करने आते हैं या रेगुलर वहाँ के रहने वाले हैं, वो लोग आके घाट पे सुबह सुबह स्नान करते हैं, गंगा जी में डुबकी लगाते हैं। और गंगा जी का पानी जो बहता हुआ, आप वीडियो में देखेंगे तो बहता हुआ काफ़ी स्पीड में पानी बह रहा था, और बड़ा स्वच्छ ही साफ, कहीं कोई कूड़ा कचरा नहीं कि फूल पत्ती ये सब फेंके हुए हों। बड़ा अच्छा मेंटेन किया है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जब से गंगा जी की सफाई का अभियान चालू किया था। तो काफ़ी साफ़ सुथरा गंगा मैया हमारी, और उस पे लोग कुछ भी फूल पत्तियाँ ये सब नहीं अब फेंकते हैं, जिससे आपको एक तो साफ़ सफाई रहती है, और जो पर्यटक आते हैं उनको देखने में भी आनंद आता है। आप समझदार हैं, तो आप भी सरकार का सहयोग दीजिए और साफ़ सफाई अभियान में अपना सहयोग दीजिए। तो हम लोग वही बोट से किनारे किनारे देखिए जाते हुए, बढ़िया ठंडा ठंडी हवा चल रही है, और बिटिया रानी भी अपना सब नहा धो के बैठी हैं। वो भी अपने मोबाइल में, श्रीमती जी मोबाइल में व्यस्त हैं, वो अपने बेटे को कॉल लगा रही हैं, बिटिया है बड़ी वाली, उसको कॉल लगा रही हैं। और ये वीडियो कॉलिंग चलेगी अभी, ये सब दिखाएंगे उसको सुबह सुबह। और कि ये देखिए यहाँ पे घाटों पे आपको आदमी, इसमें सब अलग अलग घाट हैं, अब सभी घाट के नाम लेना तो बड़ा मुश्किल है। दूर से हमने वीडियो शूट किया हुआ है, कई कई सारे घाट्स के नाम विजिबल हो चुके हैं, कई सारे घाटों के नाम विजिबिलिटी की वजह से नहीं आए हैं वीडियो में। और ये जो हमें बताया, ये जो बोट चला रहे थे सज्जन, इन्होंने बताया कि सर लमसम 88 घाट्स हैं, 88 घाट हैं टोटल है, जिसमें से अभी कुछ घाट नए बने हैं, तो उनको आप जोड़ेंगे तो सब मिला के लमसम 100 घाट्स हो जाते हैं। और ये काफ़ी लंबा ये इसमें रास्ता है। अगर आप बाई रोड भी आते हैं तो उधर राजा हरिश्चंद्र घाट से, तो ज़्यादातर लोग सुबह का नज़ारा बोट के थ्रू ही लेते हैं, और बोट में बैठ के किनारे किनारे कोई ज़्यादा देखिए आप घाटों पे इक्का दुक्का आदमी आपको दिखाई देंगे, जो नहाने वहाने के लिए आते हैं या रेगुलर वहाँ के रहने वाले हैं। जो पुजारी वगैरह हैं वो लोग आते हैं, स्नान करने आते हैं। यहाँ पे एक चीज़ हमको बताया गया कि जो ये बोट ड्राइवर थे, इन्होंने बताया कि सर यहाँ पे किसी भी घाट पे एक्चुअली स्नान करना अलाउ नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो डीपनेस है, गहराई है, वो पानी बहुत गहरा है, तो यहाँ पे किसी को परमिशन नहीं है नहाने की। इसलिए लोग बोट करके, जहाँ पे हमने स्नान किया था उस साइड में लोग जाते हैं और वहाँ पे स्नान करते हैं। तो ये देखिए बिटिया रानी अपना वीडियो बनाती हुई, और सुबह का हल्की हल्की धुंध है जिसको कोहरा बोलते हैं, कोहरा हल्का हल्का है, देखिए बोट्स किनारे लगाई हुई हैं। तो ये सब करने में लमसम हमको 1 घंटे के का समय लग गया है। आप अभी आपको ये बिल्कुल नज़दीक से लेके जाते हैं, जो बोटें खड़ी हुई हैं घाट्स के किनारे, उसके बिल्कुल बगल से ये बोट लेके जाते हैं। तो आप वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं और दर्शन भी कर सकते हैं। और सुबह बढ़िया ठंडी का मौसम है, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है, और स्नान करके आए हैं तो आप एकदम फ्रेश हैं, और बैठ के आनंद लीजिए। देखो श्रीमती जी बेटे को वीडियो कॉल करके उनको दर्शन करा रही हैं गंगा मैया के, और भोले बाबा की नगरी के दर्शन हो रहे हैं। और इसके बाद में हम लोग ये घाट घूमने के बाद में फिर जाएंगे, भोले बाबा के दर्शन करेंगे। और अभी देखो ये लेके जा रहे हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं हरिश्चंद्र घाट की तरफ, जहाँ गंगा स्नान किए थे उस साइड से अभी हरिश्चंद्र घाट की तरफ जा रहे हैं। तो ये वहाँ पर लेके जाएंगे, और वहाँ से घुमा के फिर ये
हरिश्चंद्र घाट से फिर ये लेके आएंगे मानसरोवर घाट, काली घाट, तुलसीदास घाट, और ये सब अपना ये अहिल्याबाई होलकर घाट, ये सभी राजाओं ने अपने अपने नाम से, जब उनके राज्य था उस समय, तो उन्होंने अपने अपने नाम से घाटों के नाम दिए थे। और वहाँ से होते हुए दशाश्वमेध घाट से होते हुए फिर हम लोग मणिकर्णिका घाट से होते हुए और ललिता घाट पे जाकर के बोट से उतरेंगे और वहाँ पे जाकर के फिर अंदर भोले बाबा के दर्शन करेंगे। ये देखिए सभी, और साफ़ सफाई बड़ी अच्छी है। ये सभी घाटों पे हमने देखा कि साफ़ सुथरा है, कहीं पे कूड़ा करकट ऐसा नहीं गंदगी फैला रखी हो, सभी जगह पे साफ़ सफाई। और छोटे छोटे मंदिर घाट के किनारे बने हुए हैं। लोग जो वहाँ के लोकल लोग हैं, निवासी हैं, आसपास के रहने वाले हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो रेगुलर आते हैं, जिनकी श्रद्धा है भोले बाबा के प्रति, वो रेगुलर आते हैं, रोज़ आते हैं। गंगा मैया के प्रति जिनकी श्रद्धा है, आके स्नान करते हैं, सुबह डेली का नियम है उनका। और उनका भाई नसीब अच्छा है कि माता गंगा मैया के किनारे उनका निवास है, और वो डेली आकर के उनके माँ के चरणों में अपना सिर झुकाते हैं और उनके पानी से स्नान करते हैं, तो माँ उनको आशीर्वाद देती है और अच्छा होता है। हम लोग देखो अभी ये राजा हरिश्चंद्र घाट की तरफ बढ़ते हुए, यहाँ पे बहुत सारे घाट हैं, देखो नाम लिखे हुए हैं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत ये गंगा जी जब क्लीन किए गए, अभी भी क्लीनिंग का प्रोसेस चल रहा है। वहाँ पे ड्रेजर वगैरह, बोट्स वगैरह लगी हुई। ये देखिए अलकनंदा बोट है, ये जा रही है जो, इसमें कुछ पता नहीं मुझे एग्जैक्टली, बट बोलते हैं 400 या 500 रुपए का टिकट है। ये भी आपको सारे घाट्स के दर्शन कराते हैं, ले जाते हैं। तो ये जाते हैं लोग, इसमें भी जाते हैं, और टूरिस्ट हैं जो फॉरेनर आते हैं वो ज़्यादा ही प्रेफर करते हैं इसमें जाने का। और बहुत सारे लोग अपनी वो मैनुअल बोट से जाते हैं, जो चप्पू वाली बोट होती है उसमें, अपना जैसे कोई यंग मैरिड कपल हैं या मियाँ बीबी हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो वो छोटी बोट कर लेते हैं। तो आप वहाँ पे नेगोशिएशन होता है, आप बोट वाले से बात करेंगे, वो 1500 से 1800, 2000, 1100, 1200 जैसे मांगते हैं। आपका जिसके साथ में जैसे पड़ जाता है तो नेगोशिएट करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जितना उन्होंने बोट ने मांगा उतना आप दे दें। आप उनसे बातचीत करिए, नेगोशिएट करिए। और बेटर है कि आप अगर फैमिली के साथ हैं तो जैसे हमने बोट करी, आप इंडिविजुअल बोट कर लीजिए। उसमें फ़ायदा ये रहता है कि जब आप जाएंगे नहाएंगे वहाँ पे, तो आप कपड़े वपड़े अपने सेफ उसी बोट में रख सकते हैं और उसी बोट में अपने कपड़े चेंज कर सकते हैं। तो एक सेफ्टी रहती है, अच्छा रहता है। महिलाएं साथ में रहती हैं तो थोड़ा से सेफ्टी ज़रूरी है, और उसके लिए अच्छा लगता है। अभी ये देखो सब बोटें खड़ी हुई हैं यहाँ पे। शाम को यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा धूम धड़ाका होता है। हम लोग शाम की आरती भी दिखाएंगे आपको वीडियो में, आने वाले वीडियो में। हमने शाम की आरती भी दशाश्वमेध घाट पे जो पूरी आरती का वीडियो बनाया है, वो भी आपको अगले आने वाले वीडियो में दिखाई देगा। और ये हम करते करते ये आ गए हरिश्चंद्र घाट। तो ये जो चिमनी जैसी दिखाई दे रही, ये हमें सज्जन ने बताया जो बोट चला रहे थे, कि यहाँ पे सर ये दाह संस्कार होता है। यहाँ पे राजा हरिश्चंद्र नौकरी करते थे, जो एक यहाँ पे रखवाली करते थे, जिन्होंने अपने पुत्र के, जब उनका पुत्र का देहांत हो गया था, तो तारा उनकी पत्नी जब पुत्र का अंतिम संस्कार करने के लिए लेके गंगा जी पे आई थी, तो तारा से भी राजा हरिश्चंद्र ने भी कर मांग लिया था कि जो बिना कर दिए हुए आपको अंतिम संस्कार करने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए वो राजा हरिश्चंद्र कहलाते थे, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र उनका नाम था। और ये जो चिमनी वाली यहाँ पे दाह संस्कार, तो जब बारिश के सीजन में गंगा जी का लेवल बढ़ जाता है, तो पानी ऊपर तक आ जाता है, तो उस समय यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक वो दाह संस्कार है वहाँ पे होता है। अब यहाँ से ये लोग बोट घुमा देते हैं और यहाँ से फिर वापस ले जा कर के उसी घाट के किनारे 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 होते हुए फिर ये आपको, जो आप जहाँ बोलेंगे दशाश्वमेध घाट बोलेंगे, ललिता घाट बोलेंगे, मणिकर्णिका घाट, वहाँ पे आपको उतार देते हैं। ये सारे टूर का पैकेज हमने 1000 रुपये दिया था। हम दशाश्वमेध घाट से चढ़े थे, गंगा जी के उस पार गए, वहाँ हमने स्नान किया, वहाँ आधे घंटे ज़्यादा हमने लिया।
उसके बाद स्नान करने के बाद फिर बोट में बैठे और बोट से फिर ये हमको घाट पे लेके आए, राजा हरिश्चंद्र घाट से, और फिर राजा हरिश्चंद्र घाट से अभी ये वापस ले जाएंगे हमको सारे घाट दिखाते हुए। और लास्ट में हमने इनको बोला था कि मुझे ललिता घाट में उतार देना, तो वहाँ पे उतारेंगे। तो ये हम लोग ये भी वापस ललिता घाट की तरफ चल दिए। और देखिए अभी थोड़ा सा कोहरा बढ़ गया है, जो सुबह जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है कोहरा थोड़ा सा बढ़ गया है। ठंडी है मगर उतनी ठंडी नहीं है। अब काफ़ी जितना एक्सपेक्ट कर रहा था कि नहीं ठंडी ज़्यादा होगी, तो उतनी ठंडी नहीं थी। अच्छा मौसम था और हमें पूरा आनंद आया भाई। जैसे हम गए थे कि भोले बाबा के दर्शन करेंगे और एंजॉय करेंगे, तो हमने पूरा आनंद लिया, बाबा के दर्शन किए, गंगा मैया में डुबकी लगाई और परिवार के साथ हम घूमे फिरे, खाए पिए। वो सब वीडियो आपको आने वाले वीडियोज़ में आपको देखने को मिलेंगे। हमने वहाँ क्या क्या लिया, क्या क्या खाया पिया, कहाँ कैसे, वो सब आपको आगे आने वाले वीडियो में आपको दिखाई देंगे। इस समय हमारे यहाँ थोड़ा घर में एक फंक्शन होने वाला है, इसकी वजह से मैं बिजी होने के कारण, व्यस्त होने के कारण आप लोगों को बराबर वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। तो अभी कुछ दिन में फिर आपको रेगुलर वीडियो हमारे विजिट के आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ से लेकर के और आगे जहाँ तक हम घूमने के लिए गए थे। तो ये हम लोग वापस आ गए अभी ललिता घाट पे। ये ललिता घाट जहाँ पर हमारे श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने यहाँ पे गंगा स्नान किया था और यहाँ से जल भर करके जाके भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाया था। ये घाट जब बना था, अभी इसको रिसेंटली ही 1 साल पूरा हुआ है, उसकी एक झलकियाँ आपने किसी पुराने वीडियोज में देखी होंगी, टीवी पे भी दिखाया गया था। ये है मेन घाट ललिता घाट। यहाँ से आप अंदर जाएंगे तो बाबा के दर्शन करने हैं। और इसके ठीक बगल में है मणिकर्णिका घाट। ये देखो धुआं जहाँ पे उठ रहा, कुछ अंतिम शवों का अंतिम संस्कार हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे 24 घंटे अंतिम संस्कार चलता रहता है। यहाँ पर भी चिमनी इलेक्ट्रिक दाह संस्कार होता है कि बारिश में जब पानी यहाँ पे भर जाता है तो घाट पूरे डूब जाते हैं पानी से, तो फिर अंतिम संस्कार जो होता है इलेक्ट्रिक 100 ग्राम में होता है। तो यहाँ से फिर हमको बोट से घुमा के ले जाके ललिता घाट में भी उतार देंगे और उसके बाद फिर वहाँ से हम जाएंगे, अपना सामान रखेंगे वहाँ लॉकर्स में, और लॉकर्स में सामान। ये है ललिता घाट का सीन। ये जो पोल लगे हुए हैं इनमें लाइटिंग है जो शाम को जलती है। और ये काफ़ी काफ़ी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जिससे जैसे ऊंचाई पे, काफ़ी ऊंचाई पे बना हुआ है मंदिर। आप गंगा जी की लेवल से देखेंगे तो काफ़ी ऊंचाई पे है। अभी इसमें जाने के बाद फिर यहाँ से एस्केलेटर से आपको ऊपर जाना पड़ता है। उसके बाद फिर आप आते हैं जहाँ पे गेट है, और गेट के अंदर फिर आपको वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो उसके पहले ही आपको वीडियो वगैरह, मोबाइल वगैरह और कैमरा वगैरह सब जमा कर देना पड़ता है, तो उसकी वीडियो हम नहीं बना पाए थे। तो और वहाँ पे ये देखिए अभी हमको ये यहाँ से टर्न मार दिया है इन्होंने और ले जा करके हमको ललिता घाट पे पूछ रहे थे सर कहाँ पे उतरना है, तो हमने बोला भाई ललिता घाट पे उतार दो, वहाँ से हम भोले बाबा के दर्शन करने जाएंगे। तो ये अभी हमको ललिता घाट पे एक जेट्टी सी बनाई हुई है, जहाँ पे नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्नान करके जल भरा था और वहाँ से जल ले जा करके भोले बाबा के को चढ़ाया था। तो अभी ये हमको ललिता घाट की तरफ ले जा रहे हैं। यहाँ पे ये मणिकर्णिका घाट जहाँ पे आप देख रहे हैं धुआं उठ रहा, ये आ गया, ये है ललिता घाट। यहाँ से दर्शन के लिए जाते हैं लोग। यहाँ पे देखो ये जो जितने लोग घूम के आए हैं, कुछ शेयरिंग बोट चलती है, कुछ इंडिविजुअल जैसे हमने बोट करी है ऐसे कर लेते हैं लोग। तो शेयरिंग बोट में जाओगे तो एक आदमी का कोई 100 रुपया लेता है, कोई 150 रुपया लेता है। ऐसे भी आप अकेले हैं तो आप बेटर है शेयरिंग बोट में जा सकते हैं। अगर फैमिली के साथ हैं तो आप इंडिविजुअल बोट कर लीजिए, उसमें ज़्यादा अच्छा रहता है। ये हम लोग उतर गए ललिता घाट पे। बिटिया रानी ये देखो सब गीले कपड़े जो हमारे थे वो बैग में हमने सब डाल लिए थे। और काफ़ी ऊंचाई पे ये घाट, देखिए गंगा जी का लेवल कहाँ पे है, और घाट की सीढ़ियों पे अभी हम स्टार्टिंग में ही सीढ़ियों पे खड़े हैं और ये आ गए हम सीढ़ियों पे। भाई उधर सुबह का टाइम था, भूख भी लगी थी, तो ये था कि भाई चलो जल्दी से बाबा के दर्शन करें और उसके बाद चल के कहीं नाश्ता पानी करें। तो ये प्रांगण के अंदर हम लोग आ गए। यहाँ से ललिता घाट के गेट है और यहाँ से फिर इधर राइट में जाएंगे, जहाँ पे महिला एक टहल रही हैं, तो वहाँ पे गंगा दर्शन का व्यू आप खड़े होकर के गंगा जी के व्यू का आनंद ले सकते हैं।
और ये प्रांगण है, ललिता घाट के अंदर का सीन है। यहाँ से सामने जो सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं, इसके बगल में एस्केलेटर बना हुआ है। चाहे तो आप सीढ़ियों से जा सकते हैं, और जो बूढ़े बुजुर्ग हमारे हैं वो सब एस्केलेटर से जा कर के ऊपर जाते हैं। ये है ललिता घाट का मेन गेट, मेन एंट्री है यहाँ पे भी सब जगह सिक्योरिटी लगी रहती है। हमारे पुलिसकर्मी सभी जगह ड्यूटी पे तैनात रहते हैं, और आपकी सुरक्षा और सेफ्टी के लिए, और आप भी अपना ध्यान रखें कि जब बाबा के दर्शन करने जाते हैं तो कोई ऐसा सामान, कोई ऐसी सामग्री न लेके जाएं। और यहाँ से फिर हम लोग आगे बढ़ते हुए फिर यहाँ पे थोड़ा सा वो अहिल्याबाई होलकर को प्रणाम किया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्रीखंडम चंद्रम दिव्यम गंधादि मनोहरम विलेपनम सर्वश्रेष्ठ चंदनम हर हर भोले, बम बम भोले। आओ चलिए इससे चलते हैं, मैं चल नहीं पाती हूँ। हाँ, और यहाँ से अब हम लोग बाबा के दर्शन करने के लिए वो प्रांगण में आ गए हैं। तो साइड से एस्केलेटर की सुविधा दी हुई है, यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं, और उसके बगल में सीढ़ियाँ भी हैं, जिसको जैसा उचित लगे। जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके जाने के एस्केलेटर की सुविधा है, तो यहाँ से आप आराम से जाइए, और ऊपर जा कर के फिर आप देखिए कितनी लेवल पे, गंगा जी की लेवल से कितने ऊपर ये मंदिर का निर्माण किया गया है। कितनी भी बारिश हो जाए और कितनी भी बाढ़ आ जाए, गंगा मैया यहाँ पे प्रांगण तक नहीं आ सकती हैं। काफ़ी ऊंचाई पे बना है मंदिर। और फिर यहाँ से आप प्रांगण में अंदर आएंगे तो आगे सामने आपको एक गेट दिखाई देगा, और वही गेट के पहले आपको यहाँ लाकर बने हुए उसमें सब सामान जमा करना है, क्योंकि अंदर जाना अलाउ नहीं है। तो ये सामने देखिए गेट, और यहीं से हमने भोले बाबा को प्रणाम किया और सामान जमा किया। उसके बाद फिर हम अंदर गए, अंदर जा कर के हमने दर्शन किए, और वहाँ पे रुद्राभिषेक कराए हमने। वहाँ पे बाहर जो मेन शिवलिंग है उसके अलावा और भी शिवलिंग है, तो वहाँ पे पंडित जी वगैरह रहते हैं। तो हमने 1100 रुपये दे करके रुद्राभिषेक कराया था। अच्छा रहा ये। और हर हर महा